मतलब क्या है? देखो, एटीपी बनाने के अपन ने क्या क्या देखे अपन ने, एटीपी बनाने के अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना। हाँ, नहीं नॉन साइक्लिक साइक्लिक तो वो प्रोसेसेस थी ना जिसमें एटीपी एनएडीपी बनता है ना। लेकिन एटीपी की सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन बोले, क्या बोले, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो, कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो रहा है, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। यानी एटीपी बनाने का एक हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म बोल दिया उसने। क्या बोला, एटीपी बनाने का हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म बोला कि भाई एटीपी किस तरीके से बनेंगी, क्या बताना पड़ेगा ना। तुम बोल रहे सनलाइट से एनर्जी बन जा रही है, एटीपी बन जा रही है, तो क्या था, सनलाइट जैसे डायरेक्ट ट्रैप कर लेते क्या वो, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो वो बताने के लिए अपन ने एक कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी। कीमियो-ऑस्मोटिक यानी हम जिसमें केमिकल एनर्जी से एटीपी बना लेंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसी केमिकल एनर्जी मिलेगी उससे एटीपी बना लेंगे। ठीक है, चलो, कीमियो-ऑस्मोटिक यानी केमिकल एनर्जी से, हाइपोथेसिस यानी एक क्या दिया अपने को, हाँ एक नजरिया दिया हुआ है, ख्याल दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या ऐसा बन सकती है करे। चलो देखो, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। हकीकी तौर पर एटीपी किस तरीके से बनती है, ठीक है। इन द क्लोरोप्लास्ट, अब वहां की बात नहीं चल रही, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। The chemio-osmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism। तो ये मैकेनिज्म बताएगा कि कैसा पूरा मैकेनिज्म से एटीपी बनी करे। पहले अपन ने बोल दिए, ये जो एटीपी बनी ना अपनी, उसको अपन ने फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिए, यानी सनलाइट की एनर्जी से बनी। लेकिन कैसे बनी एक्चुअली, तो कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस उसी फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, मैकेनिज्म बता रहा है, यहाँ से यहाँ ये गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इस तरीके से फिर एटीपी बनी। फोटोफॉस्फोराइलेशन जस्ट एक डेफिनेशन है कि सनलाइट की एनर्जी से एटीपी बनी, इसलिए उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलो। बस उसी का मैकेनिज्म क्या है, हाँ उसी का एक्सप्लेनेशन कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। कैसे बनी, हाँ यानी एक मैकेनिज्म, अपन ने मैकेनिज्म जो पढ़े, अब वो हकीकत में अपने मालूम तो रहता ऐसी होती करके, लेकिन अपन एक समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से बनती है। तुमने मैंने बोल दिया कि सनलाइट से एनर्जी बन रही है, तुम तो ये समझेंगे ना सन से एनर्जी है, प्लांट ने उसको ट्रैप कर लिया। ऐसे समझने के लिए तो इंसान ऐसे समझेगा ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन में तो ये बोला जा रहा है कि सन से एनर्जी है, अपन ने उसको ट्रैप कर ली, है ना। तो अपने अपन ने रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रहता है, पहले एक रिएक्शन बन रहता है ना, रिएक्शन होती है, अपने को मालूम रहता है, पानी टूट रहा। अब पानी टूट रहा कैसा, फिर अपन उसको देखते बैठे, जैसे वाटर अपन ने देखे, वाटर कैसा टूट रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अलग अलग तरीके से वाटर टूटता है ना, H2 गैस प्लस O2 गैस में वाटर टूट रहा है। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है उसके अंदर। अभी अपना यहाँ पर तो वाटर अलग ढंग से टूटती है, केमिस्ट्री की बात करें ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर, तो O2 प्लस H2 गैस में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक खास साइंटिस्ट आएंगे, वो मैकेनिज्म बताएंगे, देखो पहले ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया वहाँ गया, ऐसी पूरी मैकेनिज्म चलती है। हकीकत में वो मैकेनिज्म हो रही वैसा हो रही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जितनी सारी चीजें हो रही है वो सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाना बस, समझे बात। तो हकीकत में क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, जैसे अपन बोलते हैं ना, वो इवोल्यूशन पढ़ते हैं अपन कि भाई ड्रैगन डायनासोर और ये और वो, अब क्या हकीकत में वही सारे स्टेप हुए होंगे नहीं, लेकिन जो तरतीब देख रहे वो एक्सप्लेन हो गई तो अपन मान लेते हाइपोथेसिस है, चलन, समझ रहे। तो हकीकत से रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझे ना, लेकिन हाँ तरतीब समझा देगा, जितने पॉइंट है ना सारे वो समझा देगा ये मैकेनिज्म, कि जो कुछ भी इसमें होता है ना वो सारी चीजों को समझ सकते तुम आसानी से, ठीक है, वो सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। एटीपी कैसे बनने का मैकेनिज्म है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं एटीपी बनती करके, एटीपी किस तरीके से बनती पूरा तरीका है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। एक्चुअली किस तरीके से बनती है, तो अपने को तो यही मानना पड़ेगा, यही तरीका है करके, अपने को घूमने का नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इन द क्लोरोप्लास्ट द कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, तो वो सामने आया और तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बोलता टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, तो उसने जिम्मेदारी लेकर मैं तुमको बताऊंगा एटीपी कैसे बनती है। तुम तो बोल रहे हो सनलाइट से एटीपी बनती है, लेकिन वो बनती कैसे सनलाइट से, सनलाइट से डायरेक्ट तो नहीं बनती ना, इनडायरेक्टली बनती, तो पूरा प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से एटीपी बनती है वो समझाएंगे, कौन, कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। लाइक इन रेस्पिरेशन, जिस तरीके से रेस्पिरेशन में बोलता, like in respiration, in photosynthesis too ATP synthesized is linked to development of proton gradient across membrane। देखो क्या बोले थे अपन ने, एटीपी कैसा बनेगी बोले थे अपन ने, बोले यहाँ H+ बहुत बढ़ जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक टनल खोद देंगे उनके लिए, क्या करेंगे, एक गुफा खोद देंगे, इसको क्या बोलेंगे F1 F0,
CF0 बोलिए, CF0, ठीक है। और फिर एक सामने गेट लगे हुए रहेंगे उसका, है ना, CF1, इसको गेट बोल दिया आपने, ठीक है, CF1। तो इस गुफा में से जब H+ जाएगा बाहर, है ना, तो क्या करेंगे, एनर्जी दे देंगे अपनी, सिंपल। H+ जाएंगे, उससे ये गेट घूमेगा, वो तो टेंशन नहीं है उसका। लेकिन जैसे ही बाहर गया उनका ग्रेडियंट टूटा, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी उनकी, जैसे ही वो बाहर गया तो खुश रहेगा ना, खुश होने के चक्कर में तुमको ATP दे देगा, ऐसा मान के चलना है अपने, है ना। तो यही समझना है। तो ग्रेडियंट टूटने की वजह से केमिकल ग्रेडियंट जो बन गया ना, H+ पूरा अंदर अंदर, बाहर कुछ भी नहीं, एकदम भीड़ भाड़ जमा हुई। तो इसी भीड़ को जब तुम बाहर रिलीज करेंगे तो भीड़ से छुटकारा मिलेगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है ना, देखो, तो वो एनर्जी देती है अपनी, खुद ब खुद आ रही है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रही है ना वो। कोई भी चीज स्टेबल है, रुकी हुई है, इसका मतलब ये स्टेबल है, इसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर उठा दिया, इसके पास एनर्जी आ गई, अब जैसे छोड़ूंगा नीचे आएगा, अब देखो नीचे खुद ब खुद आया ना, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मैंने एनर्जी दिया था इसको, तब जाकर यहाँ पर जैसे छोड़ा नीचे आ गया, ठीक है ना। आई बात समझ। तो तुमको ये समझना है, क्योंकि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका टूट रहा है, जो अंदर H+ भर भर के रखे हुए थे वो बाहर निकल रहे, तो एनर्जी बन रही, बस इतना सिंपल, ठीक है। तो यही क्लोरोप्लास्ट में भी होता, यही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है क्लोरोप्लास्ट में कि डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी बना लेते अपन, ऐसा नहीं है। होता वही प्रोसेस, उसी स्टेप से बनती है, लेकिन ये स्टेप करने के लिए सनलाइट जरूरी है, थी ना। H+ को अंदर लाने के लिए सनलाइट जरूरी है ना यार, बगैर सनलाइट के H+ अंदर आएगा क्या, नहीं आएंगे। चलो, तो लेट अस ट्राई। उसने बोल दिया लाइक इन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस टू ATP इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तब ही तुम्हारी ATP बनेगी। लिंक बोले तो उसका बोलने का मतलब है बस ऐसा, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनेगा ना तभी ATP बन पाएगी तुम्हारी। हाँ, यानी केमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होने को ना, फर्क क्रिएट होने को ना, बाहर कुछ भी नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा, तो एकदम से बाहर निकलेंगे एकदम एनर्जी के साथ में, तो ATP जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अपन सिंपल बोल सकते हैं ATP फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी फर्क कैसा, बाहर कुछ भी प्रोटॉन नहीं, अंदर पूरे के पूरे प्रोटॉन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाँ, यानी एक फर्क क्रिएट हो जाएगा ना, तुमने पूरी भीड़ अंदर जमा करके रख डाले ना, एकदम इकट्ठा कर दिया ना उनको, हाँ, बाहर कुछ भी नहीं हो, तो अब तलमल कर रहे निकलने के लिए एकदम, वो जैसे तुम उसको बाहर छोड़ेंगे खुशी महसूस होगी, एनर्जी रिलीज कर देंगे, ऐसा मान के चलना है, सिंपल। चलो, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane. This time, these are the membranes of thylakoid. लेकिन अब क्या रहे हो, अब वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करते हैं यार, अपने को टेंशन, अपन ने भी रेस्पिरेशन पढ़ी कहाँ, तो अपने को मालूम पड़ेगा। सिंपल समझो कि इस वक्त बोलते ये काहे की मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनाएगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है ना, बस। हाँ, उनमें तो वहां पर क्या रहेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, बस। चलो, this time these are the membrane of thylakoid. There is one difference, though here the proton accumulation is towards the inner side of the membrane. वहां पर क्या होता है मालूम, वहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट आउटर साइड में होता है, हाँ, बाहर ग्रेडियंट जमा करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। यहाँ पर हम अंदर कर रहे हैं, ल्यूमेन में कर दे रहे हैं ना, दोनों डबल मेम्ब्रेन है, तो उसके डबल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, बिल्कुल। तो उसका कभी टेंशन मत लेना तुम, बस ये समझो इसमें क्या है, जब उसको करेंगे, जब कंपैरिजन की बात होगी, अभी तो आपने पढ़े नहीं उसको, तो क्या कंपैरिजन कर लेंगे, अभी तो इतना ही समझो ना, हम प्रोटॉन कहाँ जमा कर रहे थे, अंदर ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ना, ये अपना एक ग्रैनुल थाइलाकॉइड है, समझ रहे हो बात तुम, ये पूरा स्ट्रोमा नहीं अपना, क्या है, ग्रैनुल थाइलाकॉइड। ये क्वेश्चन आ गया, क्या बताओ, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर H+ कहाँ जमा करते तुम, ग्रेडियंट कहाँ क्रिएट होता है, ल्यूमेन में, बताओ। हाँ, वो अलग अलग वाटर तोड़कर भी जमा करते, साइटोकिनॉल बनाकर भी जमा करते, प्लास्टो, उसके बाद में फिर वो NADP बाहर से लेकर, ये तीन ही स्टेप है उसके। हाँ, यानी हमारा मकसद क्या है, अंदर पूरी भीड़ बढ़ा देना, बाहर से पूरे खत्म कर देना। तो बाहर से अंदर भी लाने का तो वैसे भी कर सकते हो, बाहर को वाले को भेजना रहा है वो भी कर सकते हो, है ना, और अंदर किसी को तोड़ना है तो उसको अंदर तोड़ेंगे। तीन तरीके हो सकते हैं ना, देखो, अंदर तुमको बढ़ाना है, सिर्फ अंदर बढ़ाना ही नहीं है, बाहर कम भी करना है तुमको, तो बाहर कम करने का तरीका क्या होगा, बाहर से अंदर बुला लो, बाहर जो उसको भेज दो, किसी तरीके से उसको निकाल दो, बाहर से हटा दो और अंदर बढ़ा दो, बस। तो तीन तरीके, अंदर बढ़ा दो, बाहर से अंदर ला लो, या फिर
बाहर घटा दो। ये 3 तरीके हैं अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाना और बाहर कंसंट्रेशन कम करने। अंदर अंदर मतलब बाहर घट रहा मतलब वो एनर्जी के फॉर्म में आ रहे, उसके ऊपर आ रहे हैं। समझ में आए 3 तरीके तुम्हारे? चलो, तो ग्रेडियंट क्रिएट होगा, फर्क क्रिएट होगा, तभी तो मजा आएगा ना। हाँ, यानी इसकी एनर्जी एकदम बढ़ जाएंगी, वो एकदम रिपल्शन खतरनाक एक्सप्रेस आएगा, बाहर भेजेंगे तो वो एनर्जी रिलीज कर देंगे, उससे भी अपने ऊपर कर लेना है। समझ रहे हो? बस बस उनको एकदम भीड़ भाड़ लगेंगे ना, एकदम कोफ महसूस होंगे उनको, एकदम घुटन होंगे, क्या यार इतनी जगह में रख दिए, तो एकदम फोर्स डालेंगे मेम्ब्रेन में, बाहर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे बाहर भागेंगे खुशी मिलेगी, एनर्जी रिलीज कर देंगे, चलो भाई अपन आ गया सुकून से। अब एक अपने इतने रूम में 200 लोगों को बिठा दी, कैसा झगड़े करेंगे? उनको बोले भाई 100 रुपये देना पड़ता बाहर जाने के, तो चलो 100 रुपये तो बाहर चले जाओ, तो देंगे नहीं क्यों? अरे भाई 200 1000 ले लो, जान दो, मरने से तो अच्छा है ना यार, इतने रूम में तो 200 लोग बिठा दिए तुमने, तो बोले 1000 रुपये लो लेकिन जान दो। तो एच प्लस का भी ऐसी, तुमने अंदर इतने जमा कर लिए खतरनाक कि बस वो उनका दम घुट रहा, बोलते कुछ भी ले लो हमसे, अब बाहर जान दो हमारे को बस। तो फिर उनको आइडिया से बाहर भेजेंगे, फिर घुमा के बाद में अगले दिन और अंदर चल बेटा। तो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, उनके जेब खाली कर रहे हो। ठीक है, हाँ बस ठीक है, इतना ही समझो अपने, है ना। अभी अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, अपने वो चीज़ें पर दिमाग में तो बिठाना है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की चीज़ें, कैसा होता क्या होता है बस समझे ना तुम। एच प्लस को अंदर भर दिए, एकदम बेचैनी महसूस हो रही, बाहर निकलेंगे तो एनर्जी रिलीज करना। तो उसने बोल दिया कि दिस टाइम द मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं थैलाकॉइड की, दिस इज वन डिफरेंस टू द accumulation towards inside the membrane, that is in the lumen, that is in the lumen. In respiration proton accumulation in the intermembranous space, टेंशन मतलब इसका जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो चैप्टर 12 में पढ़ेंगे बोलते हैं ना। हाँ, यानी जब देखो इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, यानी उसकी बता रहे हैं रेस्पिरेशन की, यानी जब वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, यहाँ पर जैसा सिस्टम है ना वहाँ पर थोड़ा अलग रहता है, लेकिन वहाँ पर भी रहता ही, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते तो उसके जरिए हम H+ को अंदर लाते, जैसे यहाँ पर ला रहे ना वो फाइटो, ये ना अपना साइटोक्रोम, अपना क्या है प्लास्टोक्यूनॉल, हाँ, तो उसी वैसे यहाँ पर रिड्यूसिंग वहाँ पर भी रहता है, वो भी रिड्यूस होता अंदर H+ फेंक देता, तो ऐसा चलता रहता। हाँ, इसमें कैसा करा उसने, प्लास्टोक्यूनोन था, प्लास्टोक्यूनॉल बना, अंदर H+ डाली, बस उसी तरीके से देखेंगे ना उसको। अभी क्यों कंफ्यूज कर लेते हैं, अभी ये तो समझ लो पहले, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें हो गई, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तक, क्या समझ में आया तुम्हारे? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो फोटो फॉस्फोराइलेशन बोले अपन ने कि सनलाइट की एनर्जी से एटीपी बना रहे, उसका मैकेनिज्म दे रहे। हाँ, कैसा बन रहा है उसी को बोले कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, यानी केमिस्ट्री के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कीमियो ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। कीमियो ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं? वाटर की मूवमेंट को पता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ क्या केमिकल है, उसकी मूवमेंट हो रही, तो कीमियो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज फॉर वाटर, कीमियो यानी केमिकल्स, तो केमिकल कौन है यहाँ पर? H+ ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है, इसकी क्या हो रही मूवमेंट। ऑस्मोसिस क्या है? हाई टू लो मूवमेंट, आ रहा है फील थोड़ा थोड़ा, तो हाई टू लो मूवमेंट क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन वाटर की अब यहाँ केमिस्ट्री डाल दी है, तो कीमियो में केमिकल H+, उसकी मूवमेंट कैसी हो रही? हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर तुमने भर के रखे, वहां से लो की तरफ, समझ रहे हो बात? बस यही बात है, तो ये उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। चलो, तो उससे एक्सप्लेन करें। और दूसरी बात क्या बोला कि थाइलाकॉइड के अंदर जमा कर, किसके थाइलाकॉइड में? ग्रैनल थाइलाकॉइड, ल्यूमेन में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये तुमको मालूम है कि कौन सी 3 चीजों ने यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, वो 3 चीजें पूछी जाती है एज इट इज। जब तुम इसको 4 दिन से तुमको दिमाग में फिट कर रहा ना, वही 3 चीजें हो, 3 चीजें थी ना, जिसके जरिए अपन ने क्या करे, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करे, फर्क बनाए कि अंदर पूरे भर के प्रोटॉन, बाहर पूरे एक भी नहीं, है ना, अंदर बढ़ा दिए बाहर घटा दिए। ये फर्क 3 अलग अलग कितने कॉन्सेप्ट से बनाए अपने? हाँ, 3 प्रोसेस से बनाए। उसी 3 प्रोसेस को एनसीईआरटी एक्सप्लेन करेंगे अपने को, उसी को सिंपल में तुमको याद ही चाहिए, लिख लेना है। चलो एक मतलब लिख लेते हो, बस कुछ भी नहीं है, जो तुमने पढ़ लिया वही मैकेनिज्म है, तरीका वही है, सब कुछ सेम है। तुमको इतने पूरे पैराग्राफ में वो 3 चीजों को एनसीईआरटी की लाइन डील करेगी, उसकी तुमको समझना है। शॉर्ट में तुमको 3 पॉइंट याद रखना है, लाइन में कैसा भी दे, फिर इंग्लिश कुछ भी डाले, ठीक है। और मैकेनिज्म वही से बनने का। और कौन सी बात, 2 पॉइंट बोला मैंने, एक थाइलाकॉइड के अंदर जमा हो रही है ना, और CF0 और CF1 यहाँ पर है। CF0 मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, CF1 इज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इधर है ना, इधर है ना।
CF0 मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, CF1 आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है ये पॉइंट। और क्या बोले चलो ठीक है, अब 3 पॉइंट पहले वो लिख डालो, उसके बाद में इनसाइड एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। देखो कौन से थे, सबसे पहले क्या बोले, H2O का इनसाइड द ल्यूमेन टूटना, ल्यूमेन, हाँ चलो वाटर स्प्लिटिंग, वाटर इनसाइड द ल्यूमेन स्प्लिट, स्प्लिट ऐसा बोल सकते हैं। वाटर कहाँ टूटा है, इनसाइड द ल्यूमेन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ल्यूमेन, ऐसा कुछ भी करके बोलिए। चलो पहला बस वही सा पहला, ठीक है। दूसरा हाँ प्लास्टोक्यूनॉन जो था ना, PQ ओन जो था अपना प्लास्टोक्यूनॉन, इसने क्या करा, 2 H+ ले लिया था, इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिले, 2 H+ ऊपर से मिले थे, कन्वर्ट कहाँ में हो गया था, प्लास्टोक्यूनॉल में, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको फिर, साइटोक्रोम B6F, ठीक है, और प्रोटॉन दे दिया ल्यूमेन के अंदर, तो ये दूसरी चीज हो गया। और तीसरी कि जो Na+P+2 इलेक्ट्रॉन +2 H+ जो यूज कर रहे हैं अपन, ये जो H+ है ये स्ट्रोमा के है, क्या के, स्ट्रोमा के, स्ट्रोमा साइड से यूज करें, बस ये 3 चीज है। इससे क्या बनेगा, NADPH+H+, H+ इससे जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, लेकिन इस मैकेनिज्म में निकला ना, जैसे वाटर टूटता, वाटर भी निकलता, सॉरी ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और प्रोटॉन भी निकलते हैं, उसी तरीके से ये H+ भी निकला, इससे ये जुड़ा हुआ नहीं है, अलग ही है। लेकिन मैकेनिज्म जब तुमने प्रोसेस पूरी लिखे, रिएक्शन पूरी लिखे, तो बाय प्रोडक्ट भी लिखो, ठीक। चलो ये 3 ही है, ठीक है ना। अब देखो NCERT इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, कुछ अलग अलग टर्म भी आएंगे, थोड़े 1-2 वर्ड भी आएंगे, उसी को समझना, मेन कोर कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोले, जल्दी बोलो क्या, वाटर टूटेगा तो अंदर टूटेगा, तो अंदर डालने का नहीं वो मेम्ब्रेन के बाहर साइड में हो, आउटसाइड में हो, देखो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन पर है ना, देखो ये मेम्ब्रेन पर है, वो मेम्ब्रेन पर है, वो देखो मेम्ब्रेन पर है, तो अंदर भी है बाहर भी है, समझो यहाँ पर है, तो यहाँ से उसने H+ ले लिया 2 और कन्वर्ट हुआ तो H+ यहाँ फेंक दिया उसने, ऐसा कर, बाहर जाके नहीं लाया, मेम्ब्रेन पर है ना पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है ना तुम्हारी मेम्ब्रेन पर है, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, है ना। फोटोसिस्टम यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की पूरी चेन यहाँ पर है तुम्हारी, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम जैसे गेट में खड़े हो गए, दीवार गेट में खड़े, तो बाहर की चीज अंदर, अंदर की चीज बाहर कर सकते हैं, बाहर से तुमको H+ को उठाना है, अंदर ना, तो तुमने जैसे H+ उठा लिया, जैसे प्लास्टोक्यूनॉल ने जैसे ही H+ उठाया, तो अब क्या बन गया, प्लास्टोक्यूनॉल बन गया, प्लास्टोक्यूनॉल ने उठाया तो प्लास्टोक्यूनॉल बन गया, कीटोन अल्कोहल बन गया। रिडक्शन पढ़े ना कीटोन का, कि कीटोन रहता, डबल बॉन्ड रहता, इसके अंदर तुमने अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल दिया H2 गैस, तो इसका रिडक्शन हो जाता है, ये OH बन जाता है, और एक ऐसे लग जाता है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, पाई बॉन्ड को H और H से तोड़ देना है, बस ये कीटोन है, देखो केमिस्ट्री वाले देख लो भाई, और ये CH3, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दिया बोलो, H2 गैस करेंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगी, कैसे, HH से ऊपर एक H लगा दो और नीचे एक लगा दो, बस ये क्या बन गया, हाँ वाटर टूटता है, पानी की नहीं, वो तो H+ पानी की समझ रहे तुम, नहीं पानी के लिए स्ट्रोमा से ले रहा, बाहर से, देखो बाहर भी पहले बहुत सारे H+ बाकी है, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा H+ पानी से निकले करके, ऐसा नहीं है। अपने को पानी को क्यों तोड़ना करता है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर में तोड़े पानी को। H+ तो अपन जो खाते हैं एसिडिटी ये वो होती है, तो बहुत सारे एसिड रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो तो बहुत सारे H+ देते हैं। ऐसा नहीं कि पानी से H+ जनरेट होगा करके, ये कंफ्यूजन मत रखना तुमने कि जो पहला अपन ने भले ही देखी कि अपने को पहला H+ बनते हुए क्या दिखा, पानी से दिखा, लेकिन वो हमने वहां पर हमारा मकसद H+ बनाना नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉन लेना था, है ना। वो तो बाई प्रोडक्ट में H+ बन गया, समझ रहे बात तुम। तो मेन क्या है, ये जो स्ट्रोमा है ना तुम्हारा, यहाँ भर भर के H+ है, यहाँ कमी नहीं है H+ की, इनको अपने को खाली करना है और कहाँ पर लाना है, एक ग्राना के अंदर लाना है,
कराना है कराना में, तो मजबूरी में वाटर को तोड़े ना अपने। हाँ तो हाँ तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिल गया अपने को H+। हाँ अपने उसको इलेक्ट्रॉन के लिए तोड़े थे, तो अपने को क्या करने का अब, इसको तो यहाँ के यहीं रखने का। यहाँ के जो बाहर के H+ दिख रहे ना, इनको अंदर लाने का, इनको मिटा मिटा के अंदर भरना है अपने, ताकि एकदम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए एकदम खतरनाक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, H+ को वहीं H+ को नहीं ले जाता, वाटर से जो तोड़े वो H+ को नहीं ले रहा, समझे ना भाई। यहाँ का H+ वापस यहाँ नहीं जाता, यहाँ के H+ को अंदर ले रहे हैं। प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है ना, क्यूनोन, वो अंदर ला रहे हैं उसको। आई बात समझ। तो वो H+ कहाँ गए थे, स्ट्रोमा गए थे, वहां पर पहले से बहुत सारे H+ बाकी है ना, उनको अपने को कम करना है। और कहाँ जमा करना है, अंदर जमा करना है। चला जाओ। Let's understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that takes place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause the proton gradient to develop. यानी हमको वही साइक्लिक नॉन साइक्लिक एक मरतबा दोबारा देखना पड़ेगा, स्पेशली नॉन साइक्लिक। कौन सी वाली, नॉन साइक्लिक। इतनी पूरी लाइन में कुछ नहीं बोला उसने, नीचे का समझाने के लिए बस बात करा। क्या बोला देखो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब चलो ये समझते हैं, बोलते कि कौन सी चीज की वजह से अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो पाया तुम्हारा, ठीक है। हाँ वी नीड टू कंसिडर अगेन, यानी हमको डबल से देखना पड़ेगा, हमको डबल से कंसिडर करना पड़ेगा, वो रिएक्शन को डबल से पढ़ना पड़ेगा। कौन सी वाली, नॉन साइक्लिक वाली को, ठीक है। The process that takes place during the activation of electrons, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर भागता है, एक्टिवेशन होता है ना, वो सारी चीजें, लाइट पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन ऊपर भागा। ये 3 लाइन में कुछ भी नहीं बोला है, नीचे की लाइन जो समझाना चालू करा ना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है बस। एंड देयर ट्रांसपोर्ट, यानी अपने को डबल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़े थे अपन ने, नॉन साइक्लिक साइक्लिक में, बस। टू डिटरमाइन, ताकि हम देख सके, हम डिसाइड कर सके द स्टेप्स, तरीके, जो स्टेप हुई उसके अंदर, दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो यानी जो अपन ने जितने पढ़े थे ना, वो किस लिए जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है कि एटीपी कैसे फॉर्म हो रही है वो देखने के लिए। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में वो स्टेप्स नहीं है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। एक्चुअली में वो स्टेप्स इसीलिए जरूरी है कि एटीपी किस तरीके से बनती है वो उससे समझ में आता है, समझे। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस तरीके से क्रिएट होता है उससे समझ में आता है, समझे। या तो कुछ भी नहीं, चला जाओ। Since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the halogen. ये समझाना पड़ता है नहीं, चला जाओ। As, अब देखो ये पॉइंट बहुत अच्छे है ना, ये जो प्लास्टोक्यूनॉन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सुनना जरा। As electron move through the photosystem, अब देखो पूरी लाइट्रेशन रिलेटेड, तो ये अपने मेम्ब्रेन बना लिया, एक मरतबा ठीक, एक मरतबा पूरी हो जाए ना लाइट्रेशन अपनी। साइक्लिक नॉन साइक्लिक वाली वो देख लेते, देखो है ना, क्या बोले थे अपने, ये फोटोसिस्टम 2, ये फोटोसिस्टम 1, एक साथ दोनों पे लाइट पड़ी, क्या पड़ी, साइमल्टेनियस। हाँ तो दोनों में क्या करेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये पूरा फोटोसिस्टम है क्या उनका, वो है LCH है उनका, ये LCH। हाँ ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर मिला के फोटोसिस्टम बनेगा ना, क्या बोले, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ना, LHC, ठीक है, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट किया, किसने लिया बोला यहाँ से, प्लास्टोफियोफाइटिन। तो ये पूरा मिलाकर अब बना वो फोटोसिस्टम 2, ठीक है ना। अब मिलाकर बना फोटोसिस्टम 2। PS2 था ना, PS1 हो गया, चलो। हाँ ये क्या बना, PS1। अब समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब देखो, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करते बोलते, तो प्रोटॉन मेम्ब्रेन के जरिए अंदर ला लिए जाते हैं, समझ रहे बात। अभी की बात नहीं करा उसने, कब की बात बोला, जब हम ऐसा पूरा घुमाएंगे ना, यानी एक ही स्टेप को नॉर्मल में बोल दिया उसने। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए, तो उसी दौरान हम प्रोटॉन को बाहर से अंदर ला लेते हैं, वो प्लास्टोक्यूनॉन जो लाता, तो वो ना। देखो जब यहाँ इस फोटो सिस्टम से इस फोटो सिस्टम तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसी दौरान तुम क्या करेंगे, यहाँ के H+ उठा के यहाँ ला लेंगे, बस। वो आ रहा है यार, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपन। अब देखो कैसा होता है पूरा डिटेल
डिटेल बता। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन रहता वो, फियोफाइटिन, विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये पॉइंट याद रखना है तुमको, वो किधर साइड में, मेम्ब्रेन के थोड़ा बाहर साइड में। देखो ये तुम्हारा क्या बोला उसने, LHC बोला, और ये फियोफाइटिन मेम्ब्रेन के थोड़ी बाहर साइड में, चिपका हुआ मेम्ब्रेन पर ही है लेकिन आउटर साइड में। सब कुछ मेम्ब्रेन पर ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कहता है कोई बाहर साइड में खड़ा हुआ, कोई थोड़ा अंदर साइड में खड़ा हुआ, ऐसा है। देखे ना, ट्रेन के गेट में रहते हैं तो सामान अपन बाहर साइड से रखते हैं, अंदर साइड से रखते हैं। तुमने देखेंगे लोकल में मुंबई में जलते हैं बोलते हो ना, तो उतरने का रहता है अपने को, तो सामान तुम ऐसा बाहर साइड से रखते हैं, अंदर बाहर रखे तो गिर जाएगा वो, तो बाहर साइड से तुम खड़े होंगे, तो खड़े दोनों भी गेट पर है, सामान भी तुम्हारा गेट पर है, तुम भी गेट पर है, लेकिन कुछ चीज तुमने बाहर से, यानी तुम खुद बाहर लटक कर खड़े, तो निकलने में आसानी हो जाए, और सामान अंदर साइड से, ताकि उसको कोई लेकर ना भाग जाए, फिर ना गिर ना जाए, ऐसी मसला है। तो सब कुछ मेम्ब्रेन पर ही है, लेकिन कुछ चीजें बाहर साइड से, कुछ चीजें अंदर साइड से, समझ रहे बात। चलो, तो वही बोला उसने, दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, विच इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड। ये याद रखना है पॉइंट, है ना, ये नया पॉइंट आया मेरे पर, है ना, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो क्या बोला, दिस हैपन, कैसा होता बोलते हैं, दिस हैपन कैसा होता है, दिस हैपन बिकॉज, क्योंकि देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये कंफ्यूजिंग है, पूरे इसकी सबसे कंफ्यूजिंग लाइन यही है, तो सब पर सिंपल में समझ लेंगे। देखो उसने क्या बोला कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, तुम्हारे जितने फोटो सिस्टम में सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी सब कोई इलेक्ट्रॉन तो कैरियर करते हैं ना। तो उसने बोला कि फियोफाइटिन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो किसको दिया था, बोलो, प्लास्टोक्यूनॉन को। तो बोलने का मतलब ये है कि जो प्लास्टोक्यूनॉन है ना अपना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, हाइड्रोजन कैरियर भी। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो सभी कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल है, हाइड्रोजन कैरियर है, तो इसलिए अब स्पेशल चीज आने की वजह से अपन क्या बोल रहे हैं इसको, इसके ये कैरेक्टर भूल गया कि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। मेन क्या बोल दिया अपन ने, हाइड्रोजन कैरी करता है, यानी उसको ऐसा बोल रहे हैं अपन कभी नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, हाइड्रोजन कैरी करता हूँ, हालांकि करता दोनों भी, वो करता तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हाइड्रोजन कैरियर है, क्योंकि वो सबसे स्पेसिफिक चीज है यार। पूरी इतनी रिएक्शन का मेन कौन है, सबसे खतरनाक हीरो कौन है अपनी पूरी इसका पिक्चर का, प्लास्टोक्यूनॉन। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी ने क्योंकि उसको हाइड्रोजन कैरियर बोलती ना, हकीकत में तो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है वो, लेकिन हाइड्रोजन कैरी करने की वजह से उसका वो कैरेक्टर छुप गया। हाइड्रोजन कैरी करने की वजह से उसका वो कैरेक्टर कि वो इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है, वो एकदम नेग्लेक्ट हो गया। हम भूल ही गए कि वो इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है। हमको सिर्फ एक ही चीज खड़ा की, अरे भाई हाइड्रोजन कैरी, अरे भाई तुम भी देखो अपन 4 दिन से क्या बात कर रहे हैं इसी के बारे में, हाइड्रोजन कैरी कर कौन करता, प्लास्टिक कौन करता, ठीक है, 1 और 2 दिया तो इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर ही ठिकाना है बोला ना, क्योंकि क्या बोला है कि देखो जो तुम्हारा फियोफाइटिन है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर बोल रहे हैं ना उसको, हाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है। देखो अब इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया ना वो, लेकिन क्या बोला एनसीईआरटी ने, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसलिए घूम जाते बच्चे हम, नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब उसने जब खुद बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, तो तुमको क्या समझना है उसको, हाइड्रोजन कैरियर, हकीकत में वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, बात सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसका नाम रख दिया। नाम तो कुछ भी रख सकते ना यार तुम, नहीं दे रहा प्लास्टोक्यूनॉन को ही, देखो प्लास्टोक्यूनॉन को ही दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलने के बजाय अपन हाइड्रोजन कैरियर बोल रहे हैं। हाँ इसलिए, हाँ, तो हालांकि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, देखो इलेक्ट्रॉन उसको मिले, लेकिन सबसे चीज उस पर स्पेशल क्या हुआ कि उसको हाइड्रोजन मिले ना, कैरियर, बस इतनी बात है। एनसीईआरटी ने उसका नाम बदल के रख दी, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर रहा था, बाकी सबको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोली, इसको एक अलग नाम रखी। क्यों रखी, अलग काम की वजह से ना, खास काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, हाइड्रोजन। तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, नहीं। अगर उसने ऐसा पूछा तुमको क्या हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, बिल्कुल, लेकिन क्या प्लास्टोक्यूनॉन, ये जो अपना फियोफाइटिन है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैरियर को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं। चीजें समझो तुम, देखो मैंने क्या बोला, तो तुम्हारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कौन है, फियोफाइटिन। एनसीईआरटी डिजाइन क्या बोलती है, ये फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता, यानी ऐसे किसी एलिमेंट को नहीं देगा जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, बल्कि किसको दे रहा है, हाइड्रोजन कैरियर। किसको दे रहा है, हाइड्रोजन कैरियर।
अब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन तो कैरी कर लिया ना यार। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कैरी कर लिया उसने, लेकिन उसका नाम इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बोलना है अपने, उसको हाइड्रोजन कैरियर बोलना है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, तुम बोलेंगे नहीं। किसको देता है? हाइड्रोजन को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है क्या प्लास्टोक्यूनोन, कौन? प्लास्टोक्यूनोन, नोन प्लास्टोक्यूनोन, ये ओ नहीं आता ना, कीटोन है, तो प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? बिल्कुल करता है यार, बस उसका नाम चेंज होगा, काम दोनों भी कर रहे हो, लेकिन उसका जो नाम पढ़ रहा है वो हाइड्रोजन कैरियर पे पढ़ा है। मतलब ऐसे जब प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है, हाइड्रोजन भी कैरी करता है, लेकिन जब फियोफाइटिन है, हाँ, वो उसका इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देता। किसको नहीं देता? इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता ना। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता, हाइड्रोजन कैरियर को देता। हाँ, यानी कुछ ऐसा नहीं हो रहा उसका मतलब ये हो रहा बस कि उसने प्लास्टोक्यूनोन का नाम इलेक्ट्रॉन कैरियर ना बोलकर हाइड्रोजन कैरियर बोल दिया, ऐसा। ऐसा कर प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन देता, ये गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन कैरियर को देता। नहीं, ये सही है ना। फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनोन को ही इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन प्लास्टोक्यूनोन को अपन इलेक्ट्रॉन कैरियर ना बोलकर हाइड्रोजन कैरियर बोलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बोले, हाइड्रोजन कैरियर बोल, बस देता उसे। इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल दिया तो गलत, इलेक्ट्रॉन कैरियर नाम ही नहीं उसका नाम हाइड्रोजन कैरियर रखे। इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर नहीं, फिर भी गलत, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर को। ठीक है, विच इज लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। समझ में आई बात? चलो, तो घुमाने की बातें हैं, बस नाम है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो नहीं वो हाइड्रोजन कैरियर तो सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर, ऐसा कोई मसला नहीं। समझ? Hence this molecule remove a proton from the stroma। इससे क्या करता है बोलते वो? स्ट्रोमा से, क्योंकि वो हाइड्रोजन कैरियर है ना जितने से, इसलिए क्या करता है, स्ट्रोमा से अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जिस दौरान वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, बोल दिया उसने। तो क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी की लाइन पे पकड़। समझ रहे तुम बात? क्वेश्चन क्या बोलेंगे तुम, एक मतलब दोहरा लो। देखो, अगर उसने बोला हाइड्रोजन कैरियर फियोफाइट जो अपना प्लास्टोक्यूनोन, क्या वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? करता है। क्या हुआ? हाइड्रोजन कैरी करता है, करता है, लेकिन नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अगर पूछता है कि फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कहाँ मौजूद है? आउटर साइड में, मेम्ब्रेन के बाहर साइड में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन कैरियर बन गए क्या? चलो ठीक है। Hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, अब देखो क्या बोला, when this molecule, अब कौन? प्लास्टोक्यूनोन क्या बना बोलो फिर? प्लास्टोक्यूनॉल बन गया, PQH2 बन गया। देखो इसमें भी दिख रहा है, रिएक्शन में तुम्हारे को दिखाओ तो PQ दिख रहा है, PQ से PQH2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा पूरा देखो, ऐसा साइकिल बताया उसने, PQ से PQH2, फिर दोबारा क्या बन जाएगा? PQ, फिर PQ बन जाएगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे देंगे बोलो? साइटोक्रोम B6 को। हाँ, तो वही बोला कि व्हेन दिस, क्या बोला उसने, देखो, hence the molecule removes a proton, हो गया था, when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane। तो देखो, जब वो ये बाहर साइड में है ना, देखो ये बाहर साइड था, अब जब ये साइटोक्रोम B6F कहाँ पर, इसका मतलब B6F, तो जब वो अंदर साइड में, मेम्ब्रेन की थोड़ी अंदर साइड में किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी? देखो दो चीजें, इसका मतलब ये भी बाहर साइड में और ये भी बाहर साइड में, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? साइटोक्रोम। तो अगर फियोफाइटिन की पोजीशन पूछे तो बोलेंगे तुम आउटसाइड। देखो पीएच की पोजीशन फियोफाइटिन की आउटसाइड, और प्लास्टोक्यूनोन की पूछे तो आउटसाइड, लेकिन साइटोक्रोम B6F कहां पर है बोलो? इनर साइड। समझ रहे कि नहीं बात? तो ये दोनों बाहर साइड है, ये इनर साइड में गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन कहां दिया? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ल्यूमेन के अंदर नहीं दिया, साइटोक्रोम B6 को दिया, जो क्या है? इनर साइड में, इधर साइड में, इनर साइड में। तो उसी दौरान जब अपना इलेक्ट्रॉन दो इसको दे रहा था, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर तो वो क्यूटन बचेगा नहीं ना, तो फिर वापस से H+ किसको दे दिया? फिर जब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था तो H+ अंदर डाल दिया ल्यूमेन में, बस खत्म, ये बात है।
जिस दौरान अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे रहा था उसी दौरान अपने 2H प्लस ल्यूमेन साइड में डाल दिया। ठीक है, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन इनर साइड के मेम्ब्रेन की इनर साइड हाइड्रोजन ल्यूमेन में डाल दिया, बिल्कुल वापस से प्लास्टो क्यू नॉन बन गया, प्लास्टो क्यू नॉन बन गया। ठीक है, अब देखो कौन रहता क्या रहता तभी बोला नहीं, ऊपर सब पढ़ा दिया अपने में ना, समझ रहे हैं बात तुम। चलो लेबलिंग भी गलत दिया, जो PQH2 है उसको प्लास्टो क्यू नॉन दे दिया। केमिस्ट्री के ABCD भी नहीं पढ़ेगा है ना, हालांकि वो जो है ना PQH2 वो क्या है, प्लास्टो क्यू नॉल है वो, और PQ क्या है, प्लास्टो क्यू नॉन है। तुम अगर NCERT की लेबलिंग देखे तो गलत है, देखो दिख रही है, प्लास्टो क्यू नॉन बोला उसको, वो नॉल होना था, ऊपर वाला क्यू नॉन होना था। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसने उस रेस्टरूम इतनी अगर केमिस्ट्री डालेगा वो तो छोड़ के चले जाएंगे बच्चे खाए लगे। चलो ठीक है, ठीक है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released on the inner side of the lumen of the membrane। खत्म हो गई बात, खत्म। कोई ज़्यादा डीप जितना मैंने बता दिया उतना डीप तो बोला भी नहीं उसने कि भाई रिड्यूस करता, लेकिन तुमको समझ में आया, थोड़ी लाइन ट्विस्टेड है, थोड़ी बस उतनी लाइन एक ट्विस्टेड है, और वही लाइन से क्वेश्चन उठता है कि CO5 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हाइड्रोजन कैरियर, तो क्या हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन वो नहीं करता है, कैरी नहीं करता है, लेकिन नाम क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। गलती से भी बोल दिया कि CO5 अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को बोल देता है तो चापट बढ़ जाएगी मुझसे सोच, समझ में आ रही बात, बहुत बुरा तमाचा मार देंगे। ठीक है, चलो अब NADP देखो, द NADP, अब वो लास्ट पॉइंट तो सिंपल है, NADPH जो है बाहर से H प्लस ले रहा है, खत्म है। यही पॉइंट, यही जो है ना, इतना पैराग्राफ समझने के लिए इतनी पूरी मेहनत किया। अब बोलो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, बोलो CO5 से, यहाँ से PS1, खत्म। तो यहाँ तक PS1 तक हो गया ना अपना, फिर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, वो हुआ है ना, पूरा हो गया। क्या साइकिल भी लिख डाले अपन। ठीक है, अब तेरा फोटो सिस्टम 1 को मैं इधर बना ले, है ना, अब इसका काम है ना अपने को, 1 का काम है ना, तो बोल देखो अपने उसका टेंशन नहीं है, वो अपने को दिया नहीं, उसका तो डिस में दिया भी नहीं, वो भी इनर साइड ही मान लो, वो भी इनर साइड ही मानो, ठीक है ना। तो कौन से बोला, देखो PS क्या बोले अपन ने, आउटर साइड, उसके बाद में और बोलो क्या थे, PQ आउटर साइड, साइटोक्रोम B6F इनर साइड, और प्लास्टोसाइनिन PC का है इनर साइड। ये भी थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता हो, इसमें से इतनी डीप चीज़ें पूछी नहीं जाती। पूछेगा क्या, ये लाइन वो अच्छी याद करना, ये पैराग्राफ से वही लाइन पूछेगा तुमको, ठीक है ना। तो तीनों के एकदम मोटे मोटे पॉइंट डाल देगा, वो बोल देगा NADPH बाहर का लेता क्या अंदर का लेता, वाटर बाहर टूटता अंदर टूटता, तो बस यही क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, खत्म, इतनी लाइन याद कर लो। हाँ, NADP रिडक्टेज एंजाइम ही रहेगा ना, कोई ना कोई बनाने वाली, बायोलॉजिकल सिस्टम में हर काम को करने वाली कोई ना कोई एंजाइम रहेगी, लेकिन हर जगह एंजाइम पढ़ाते बैठेगा तो पूरा तो एंजाइम की किताब हो जाएगी फिर। कुछ कुछ जगह बोल देना पड़ता है, स्पेसिफाई कर देना पड़ता है। तो जो NADP बनाने वाली एंजाइम है वो बाहर साइड में, इसका मतलब NADP बाहर बनता है, खत्म। बस NADP प्लस को NADPH में जो कन्वर्ट करती है, बनाती है, ठीक है। तो बोला था NADP रिडक्टेज एंजाइम का नाम पूछ सकता, बताओ कौन सी एंजाइम NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करती है। तुम बोलेंगे NADP रिडक्टेज, क्योंकि रिड्यूस कर रही ना, NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर रही, H प्लस दे देना, रिडक्शन कर देना। तो एंजाइम का नाम याद रखना, NADP प्लस रिडक्टेज नहीं हो, NADP रिडक्टेज, क्या नाम है, NADP रिडक्टेज is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the adapter। तो देखो क्या हुआ, ये फोटो सिस्टम 2 था तुम्हारा, ठीक है ना, PS2, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर बाद में कहां पर है बोलो, PS1 के पास, किसके पास में है, PS1। फिर यहां से उसने क्या दिया, FES बोल देंगे अपन, ठीक है, जो कि क्या है, ये पूरा क्या बन रहा है, PS1 बना है, देखो PS1। फिर यहां से क्या गया, FD बोलती है एनसीईआरटी अपनी, है ना, तो FD बोलते हैं। ये सारी सीक्वेंसेस पूछी नहीं जाती, लेकिन इसके बगैर तो समझ भी नहीं सकते कौन। इसके बाद बोले FNR, तो ये FNR एक कॉम्प्लेक्स मान लो उसको, FNR। अब देखो इसका फुल फॉर्म इसके अंदर है, हाँ, FNR के पास में, FNR के अंदर ही रहेंगे। अगर FNR खुद तो एंजाइम नहीं होंगे ना, वो एक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इसका मैटर भी नहीं अपने को क्या है करके, बस यहाँ पर एंजाइम रहता है। तो ये कौन सी साइड होगी, बाहर की साइड बोले तो कौन सी होगी, स्ट्रोमा साइड, बस। हाँ, अगर उसने पूछा चलो FNR कहाँ पर है, तो बोलेंगे आउटसाइड,
NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ रहती है? आउटसाइड, स्ट्रोमा साइड, बस। हाँ, स्ट्रोमा मैट्रिक्स साइड, PS1 मेम्ब्रेन पर। हाँ, वो उसको पूछेंगे, जिसको पूछा है उसने बोला उसी को याद रखना है। इसमें हर चीज के बारे में वो पूछेंगे ना तुमसे, तो लाइन हो गई। चलो, so NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electron that come from the acceptor of the electrons of PS1। तो PS1 के एक्सेप्टर ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था PS1 से 2, उसके साथ में NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेंगी? 2H+ भी दे देंगी और NADP+ को क्या करेगी? NADPH में कन्वर्ट कर देगी। समझे? तो क्या क्या ले रही है? 2 इलेक्ट्रॉन। किससे लिया उसने? हाँ, PS1 से लिया ना। देखो ये जो अपनी एंजाइम फॉर एग्जांपल, चलो इसको एंजाइम मान ले सामने, ठीक है? नहीं समझ में आ गया ना? अब एंजाइम मान लो इसको, ठीक है? एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम आ गया तुम्हारा। कौन, क्या नाम है उसका? NADP रिडक्टेज, ठीक है? ये एंजाइम है मान लो, ठीक है? ये एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या लिया? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वही बोल रहा हूँ कि along with the electrons that come from the acceptor of electron of the PS1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था उससे क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। और क्या लेंगे? देखो, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+। सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो जाएगा? नहीं, प्रोटॉन भी होना। तो वो जो प्रोटॉन लेता बोलता हो, हाँ, प्रोटॉन्स ऑफ, हाँ, 2 NADP+ and H+, these protons are also removed from the stroma। बस खत्म। हाँ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से स्ट्रोमा से H+ ले लिया, 2H+ ले लिया, ठीक है? और क्या बनाया? बोलो क्या बनाया? NADPH+H+, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिड्यूस होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, प्रोटॉन से भी काम, प्रोटॉन की भी जरूरत पड़ेगी, और वो प्रोटॉन हम आउटर साइड यानी स्ट्रोमा साइड से ले लेंगे। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड NADP वहां पे था, और एक NADP रिडक्शन एंजाइम था। हाँ, उसने इलेक्ट्रॉन ले इसके पास रख दिया, उसने बस NADPH+H+ में करा, मतलब ये सब हर किसने करा? 2। हाँ, एंजाइम, प्रोटॉन, हाँ, एंजाइम और इलेक्ट्रॉन, बस 3 चीजें। प्रोटॉन, ठीक है? प्रोटॉन की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की और एंजाइम की। NADP रिडक्टेज एंजाइम भी तो होना ना, ठीक? चलो, होगी बात खत्म। अब देखो, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज। अब देखो वही बता रहा है क्या हो रहा है फिर इससे, 3 कामों से क्या हो रहा है? स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम, ल्यूमेन के प्रोटॉन बढ़ जा रहे हैं। डिक्रीज इन नंबर, व्हाइल इन द ल्यूमेन देयर इज accumulation, यानी जमना, accumulation ऑफ प्रोटॉन। दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दे रहा है तुम्हारी। हाँ, तीनों चीजें फर्क क्रिएट कर दे रही। और उसका क्या है? हाँ, ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन pH इन द ल्यूमेन। अब देखो pH का कैसा रहता है? pH, P बोले तो क्या है? जिसके भी आगे P लग गया ना उसका उलट कर देना है। P बोले तो देखो, और फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया PH, इसका मतलब H+ की कमी हो गई। मैंने बोल दिया POH, तो इसका मतलब OH- की कमी हो गई। मैंने बोल दिया P ऑफ किताब, है ना? फॉर एग्जांपल P ऑफ बुक बोल दिया मैंने, तो बुक की क्या होगी? बोलो, कमी होगी। P ऑफ पेन बोल दिया, तो बुक की क्या होगी? पेन की क्या होगी? कमी होगी। तो P क्या दिखा रहा है? इसका मतलब कमी दिखा रहा है। और किसकी? H+ की। PH यानी H+ की कमी। देखो, here we have क्या बोला? Why we have, कहाँ पर है अपन? This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen। lumen में pH क्या हो गया? कम हो गया बोलते हैं ना? नेगेटिव लॉग ऑफ pH+ रहता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ये तो बात समझ में आ गई। तो ये ल्यूमेन की बात, थैलाकॉइड की बात कर रहा है कि थैलाकॉइड में अपने बढ़ाया है। बराबर है। H+ कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर वो नहीं ले सकते, वो रिलेट नहीं कर सकते। सही है, चलो ठीक है। pH तो मालूम, pH स्केल मालूम है तुम्हारे को? pH स्केल मालूम है? pH स्केल मालूम कि नहीं मालूम? बोलो। P देखो यहाँ 0 से चालू होती है, ठीक है? 0 से चालू होती है, यहाँ 0, यहाँ सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ लिखता है 7, नीचे नीचे आ गए, यहाँ 0 और यहाँ पर 14 तक की रहती है, ठीक है? तो जितनी H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो, जितना pH कम रहेगा, जितना pH कम रहेगा, इसका मतलब उतना H+ ज्यादा रहेगा। हाँ, तो ऐसा है, ऐसा है। देखो, हाँ देखो P बोले तो उल्टा कर देने वाले है ना, तो H+ ज्यादा, ऐसा है असल में। तुमको थोड़ा अलग रिलेट करा दिया। ये फिजिकल केमिस्ट्री की चीज है, इनडायरेक्टली कोई ना कोई तरतीब याद रखना पड़ता अपने को, सवाल आते हैं इसके ऊपर, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो
पी लगेगा ना, देखो कोई भी सामने चीज, कोई भी चीज के सामने पी लग गया, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज बढ़ रही है तो पीएच कम हो जाता है। ऐसा मैंने बोला ना पीएच, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर H प्लस बढ़े, तो पीएच कम हो जाएगा। यानी पी बोले तो उल्टा होता है उसका, बोलते हैं अगर ये चीज बढ़ी तो उसी चीज का पीएच कम हो जाता है, समझे। फॉर एग्जाम्पल किताबें बढ़ी, तुम्हारा पेन वाला पी ऑफ किताब, बुक बोल दिया, ठीक है। अगर बुक्स बढ़ती है, तुम्हारी बुक्स बढ़ती है तो बुक का पीएच क्या हो जाएगा, पी ऑफ बुक क्या हो जाएगा, बोलो पी ऑफ बुक कम हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब। ये समझने के लिए अपनी ट्रिक बनाई, समझ रहे हो तुम। और वैसा मतलब पी ऑफ पेन बोल दिया मैंने, पी ऑफ पेन है मेरा, तो अगर मेरे पेन बढ़ते, बहुत ज्यादा पेन हो जाते, तो पी ऑफ पेन क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा। पी ऑफ पेन बोल रहा है ना, तो पी ऑफ एच यानी एच प्लस का पी, ठीक है। तो अगर एच प्लस बढ़ते हैं तो पीएच कम हो जाता है। अंदर साइड क्या हो रहा है, H प्लस बढ़ रहे तो पीएच कम हो जाएगा, बस नहीं है। अगर H प्लस बढ़ाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो तुम्हारा वो नंबर कम हो जाएगा। हाँ, तो जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है एसिडिटी का, नंबर का, वो उसे समझ सकते हैं, और जिसको नहीं मालूम वो स्ट्रिक्ट से समझ सकते हैं। हाँ, तो सबको H प्लस का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहता ना, उसके लिए तो फिजिकल फिर वो एक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता ना, पीएच स्केल पूरी, तो उसको ना समझ के तुमने इतना समझ ली। कोई भी चीज बढ़ती है तो उसका पी जो है ना कम होता है। पेन बढ़ गए तो उसका पी ऑफ पेन क्या हो गया, कम हो गया। बुक्स बढ़ गई, पी ऑफ बुक क्या हो गई, कम हो गई। H प्लस बढ़ गए, पीएच क्या हो गया, कम हो गया। OH माइनस बढ़ गए तो POH कम, जितना OH माइनस बढ़ेंगे उतना POH कम हो, समझ रहे। जो स्टोमा है, हाँ, उसका पीएच जो है बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, स्टोमा का पीएच बढ़ेगा। अगर बोला उसने कि भाई ल्यूमेन है तुम्हारी थैलाकॉइड की, तो देखो अगर यहाँ पर H प्लस बढ़े ना, ये तो समझ में आती है बात, यहाँ तो H प्लस बढ़ी रहने यार, तो यहाँ पर H प्लस बढ़े तो पीएच क्या हो गया, बोलो फिर कम, बढ़िया। और यहाँ पर H प्लस क्या हो गया, बोलो कम, तो पीएच क्या हुआ, बस खत्म। बस ऐसे ही। क्यों नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन आते हैं इसलिए समझा ना, तो मैं बोल रहा था कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसको समझो मत, आते क्वेश्चन है, ठीक है। अरे बड़े पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। स्केल बाद में समझ लेंगे, ठीक है। स्केल से जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है समझ लिया तुमने, काफी। चलो आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट बाकी है ना, पढ़ो ना यहाँ तक कि वो पूरा पढ़ेगा अपना। एनसीईआरटी में टाइम पास क्यों करते हो, जल्दी पढ़ लें। देखो, दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच। तो ल्यूमेन में H प्लस बढ़ जाएंगे तो पीएच कम हो जाएगा। व्हाई वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्यों जरूरी है, नहीं हमको इतना मजा क्यों आ रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट में, ठीक है, वो समझा रहे हैं। द ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, बिकॉज क्योंकि देखो द ग्रेडियंट इज, यानी फर्क करना है हमारे, एक तरफ पूरे बढ़ा देना है उसमें हम इंटरेस्टेड, हमको मजा क्या है, एक तरफ पूरा एकदम बढ़ा दो, डाला के भर दो, फिर बाद में एकदम जब धूम हो जाएंगी पूरी खतरनाक, तो निकलने के लिए तलमा लाएंगे, लेकिन बाहर छोड़ेंगे तो एनर्जी देंगे, वो इसमें तो मजा है अपने लिए, ठीक है। तो दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी ना, जब तुम एकदम भीड़ भाड़ जमा कर देंगे, जैसी वो भीड़ छूटेगी तभी तो तुमको एनर्जी मिलेगी, बस वही बात है। द ग्रेडियंट इज ब्रेक डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। अब ग्रेडियंट कैसे टूटेगा, जब तुमने अंदर पूरे भर दिए, जैसे वो बाहर भागेंगे तो ग्रेडियंट टूटेगा। ग्रेडियंट यानी फर्क खत्म होगा ना यार, तुमने पूरे रूम में लाके लोगों को भर दिए, लोगों पूरा रूम, हाँ बाहर कम हो गया। अब जैसे बाहर अंदर से बाहर भागेंगे तो वो ग्रेडियंट, तो उसी को तो बोल रहे हैं ना, ग्रेडियंट में फर्क, हाँ तो फर्क खत्म हो जाएगा, फिर अब दोनों साइड में इक्वल इक्वल हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। हाँ तो ग्रेडियंट क्या बोले, देखो द ग्रेडियंट इज ब्रेक डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेस। देखो ATP सिंथेस एक कॉम्प्लेक्स है, मुझे बताया ना कुछ नहीं है। देखो ये मेम्ब्रेन तुम्हारी, ये ग्रेनुलर थैलाकॉइड बताए, ये तुम्हारी टनल CF0 बोल रहे हैं जिसको, अरे और ये CF1, तो इस दोनों को मिला के ATP सिंथेस बोलते हैं। हाँ ATP सिंथेस, देखो ATP सिंथेस क्या रहता है, देखो ऑफ द ATP सिंथेस एक कॉम्प्लेक्स मान लो,
एक कॉम्प्लेक्स, उसी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है, एक CF0 है, CF1 है, एक CF0। दोनों मिलके ATP बना रहे हैं। देखो कुछ नहीं बोला उसने, क्या बोला कि प्रोटॉन को बढ़ाने में हमको मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा जब एनर्जी मिलेगी, खत्म। हाँ, द ग्रेडियंट इज ब्रेकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स। तो जैसे प्रोटॉन बाहर भागे तो ग्रेडियंट कम होगा ना, फर्क खत्म होगा ना। टू द स्ट्रोमा थ्रू दी में, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से भागेंगे, इसी से भागेंगे CF0 F1 से, दीवार तोड़ के तो निकल जाएंगे ना स्ट्रोमा के थ्रू। देखो स्ट्रोमा में जाएंगे ना, देखो थैलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन में भी हो, तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, स्ट्रोमा में जाएंगे ना यार। वो स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड है, उसके अंदर प्रोटॉन है, तो जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकला तो ल्यूमेन से स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में चले गए, इन दोनों के जरिए निकले बाहर वो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा थ्रू दिस मेम्ब्रेन बना लेंगे हम, बस बस। चैनल टू द CF0 ऑफ द ATP सिंथेस। ATP सिंथेस किसको बोले, इन दोनों को मिलाकर बोले, ठीक है। देखो थ्रू दी ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को चीरने वाला चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन। हाँ, ट्रांस मेम्ब्रेन यानी जो मेम्ब्रेन को फाड़ कर बनाएगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन तो ये है, ये तो उसका हेड है बस, ठीक है, उसका हेड पीस है। CF1 इज द हेड पीस। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल टनल मतलब सुरंग कौन सी अपनी, CF0 सुरंग है, ये कोई सुरंग उरंग नहीं, ये सामने का गेट है बस सुरंग। CF1 is the gate of सुरंग। And what is your सुरंग? And what is your tunnel? CF0 is your tunnel। मतलब ATP सिंथेस में दो आते हैं। हाँ, तो ATP सिंथेस में दो आते हैं, उसके CF0 से बाहर निकलेंगे ना, लेकिन वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जिसको बोल रहे हैं दूसरी CF0 को। हाँ बिल्कुल, थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। हाँ, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल CF0 को बोल रहे हैं, बस सही। और वो किसका है, ATP सिंथेस का। हाँ है वो, दो आते हैं, एक CF1 आता है, एक CF0 आता है, नहीं दिया, ठीक। यहाँ पर दिया डायग्राम में, दोनों भैया देखो, ये देखो पूरा दिया, ATP सिंथेस करके दिया है, ATP सिंथेस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम है ATP सिंथेस, ठीक है। CF0 भी उसी का पार्ट है, CF1 भी उसी का ही पार्ट है। द ATP सिंथेस एंजाइम, अब देखो ATP सिंथेस एंजाइम भी रहती है, जो ATP सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम रहती है, जैसे NADP बनाने वाली देखे ना, बस वैसे। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कितने रहते बोलते हैं उसको, हाँ, तो ये पूरे को एंजाइम बोल दिया उसने, दिख रहा है तुम्हारे पूरा टनल, ये पूरे को एंजाइम बोल दिया उसने। ये कॉम्प्लेक्स को क्या बोल दिया, एंजाइम। एंजाइम सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वही रहता, एंजाइम बोले तो जो कोई भी काम को आसान बनाए। एंजाइम को ऐसे नहीं कि लिक्विड नहीं रहता एंजाइम, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन यहाँ पर पढ़े थे NADFNR पढ़े, उसको कॉम्प्लेक्स बोल दो, एंजाइम बोल दो, ऐसा चलते रहता, ठीक है। एंजाइम बोल दिया उसने, ATP सिंथेस जिसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे ना, इतने पूरे को, उसको क्या बोल दिया उसने, एंजाइम। अब एंजाइम के दो पार्ट है बोलता, एक क्या है CF0, एक क्या है CF1, खत्म। हाँ, the ATP synthase enzyme consists of two parts, one called CF0 is embedded in the thylakoid membrane। ये कुछ है घसा हुआ है ना, उसी को वही सुरंग है अपनी, जो मेम्ब्रेन को फाड़ते हुए बना रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन बोला। एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, channel that carries out facilitated diffusion of proton through the membrane। वो क्या करते हैं, यहाँ से आसानी से प्रोटॉन मूव कर सकते हैं वो, हाँ मदद करते हैं उसके अंदर, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1। जो अदर पोर्शन है वो क्या है बोलो, CF1 है, CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid। वो कहाँ पर protrudes बोलते हैं, निकला हुआ है, तो किधर साइड में निकला है, बाहर साइड में, हाँ बस बिल्कुल, तो किधर साइड निकले, बाहर साइड में, outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma, यानी उस साइड से जिस साइड से स्ट्रोमा है, हाँ बस। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी। तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटॉन टूटा, तो उससे बहुत सारी एनर्जी मिली। जैसे ही तुमने यहाँ के लोगों को बाहर फेंके, उन्होंने एनर्जी लोगों के पैसे, हाँ बिल्कुल इनफ, जितनी होना उतनी मिल जाएंगी, ATP बनाने के लिए जितनी होना उतनी मिलेंगी, बिल्कुल काफी। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1। जिससे क्या होगा, CF1 के अंदर कन्फॉर्मेशनल यानी घूम जाएगा, हेड घूम जाएगा, हेड घूम गया तो उससे नहीं बन, तो कैसा बोलेंगे, देखो प्रोटॉन भागा ऐसा गेट को धक्का मार दिया उसने, गेट ऐसा हिलना चालू कर दिया, उससे ठीक बस वो जो टनल उसमें जो होता है ना, पानी गिरने से पंखा हिल जाता, उससे फिर एनर्जी बन जाती। तो मकसद क्या है,
प्रोटॉन का एकदम जोर से भागेंगे। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये रूम में भरे हुए लोग, जैसे अपन गेट बना देंगे उनके लिए, एकदम भागेंगे, उससे गेट हिलेगा धड़ 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 धड़, तो उससे अपनी एटीपी बन गई। समझ रहे? ऐसा समझना है अपने को। एक्चुअल कॉन्सेप्ट से पहले बोला मैंने, मतलब नहीं रहता है, वर्ड से लाइन से मतलब रहता है। ठीक है, तो बोलिए अपने द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में नहीं आता अपना, हिल जाना, घूम जाना, कॉन्फॉर्मेशनल ये बोलो घूम जाना, तो गेट जो है अपना घूमना चालू कर देंगे, इससे बाहर निकले तो घर घर घूमना चालू कर देंगे। हाँ बस वीडियो में देखे बस वैसा, बस वैसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। पार्टिकल ऑफ द एटीपी सिंथेस, तो किसका है वो, किसका पार्टिकल है, एस्टर सिंथेस का। हाँ, which makes the enzyme synthesize several molecules of ATP packed ATP, energy packed ATP। दूसरी मदद से क्या होगा, एंजाइम क्या करेंगे, बहुत सारे ATP बना लेंगे। हाँ, which makes the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP, जिसके जरिए तुम्हारी एंजाइम क्या करेंगे, कई सारे ATP मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये ATP सिंथेस, ये एंजाइम, हाँ यही एंजाइम उसकी वजह से क्या करेंगे। में 2 आते हैं। हाँ, तो इसलिए बोला मैंने, इसको एक्चुअल में अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम रहती है जो क्या करती है, एटीपी सिंथेसिस करती है। इसको कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं, उसके अंदर कुछ रहेगा तो कॉम्प्लेक्स बोल दो, एंजाइम बोल दो, ऐसा ऊपर नीचे बातें करते रहते हैं इनसेट, है ना। अभी क्या बोली कि वो एंजाइम कर लेंगे, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स को एंजाइम बोल दी, ये पूरे कॉम्प्लेक्स से जैसे बाहर निकलेंगे जुड़ जाएगा, तो वो इससे ये है घूम जाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, उसके चेंज से कई सारे एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, चलो ये बारे में बाद में देखते हैं।